जैसे कि हमने अपना टॉपिक चूज़ किया है न्यूट्रल जेंडर, और एक वर्ड आया है यहाँ पे बीएनएस की हाईलाइट के पॉइंट नंबर 10 में, जहाँ पे इन्होंने लिखा है दीज टू क्रिमिनल एक्ट हैव बीन मेड जेंडर न्यूट्रल अंडर सेक्शन 76 एंड 77। बट इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंस और ऑन द राइज वेयर वुमेन और ऑल्सो इन्वॉल्व इन द केस ऑफ असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट another woman disobey her or engaging in act of voyeurism। यहाँ पे ये साफ ये चीज़ें आ रही हैं कि इसका मतलब ये हो रहा है कि आजकल जो भी माहौल है, जो सर्कमस्टांसेस है, वहाँ पे ज़्यादातर फीमेल्स के अगेंस्ट जो है क्राइम कर रही हैं, उनको फोर्स कर रही हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ पे 76 और 77 का रूल बनाया। बट इन्होंने ये जो मेंशन किया है, हैव बीन मेड जेंडर न्यूट्रल अंडर सेक्शन 76 एंड 77 ऑफ द बीएनएस 2023। ठीक है, चलिए हम 76 और 77 आपको दिखाते हैं, जहाँ पे जेंडर न्यूट्रल जैसी कोई कहानी नहीं आ रही। यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स के अगेंस्ट में है। तो अगर एक फीमेल या एक वुमेन मेन के साथ में ऐसी कोई क्रिमिनल एक्ट करती है, तो हाउ कैन आई सेड इट्स अ जेंडर न्यूट्रल, मेड अ जेंडर न्यूट्रल। ये देखते हैं 76 और 77। 76 में नॉर्मली जनरली इन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई महिला है, कोई स्त्री, इसके कपड़े को उतारने की कोशिश की जाती है, वस्त्रहरण लाइक डिसरोब किया जाता है, उसके ऊपर किसी तरीके का फोर्स, क्रिमिनल फोर्स जो करती है किसी महिला के ऊपर, तो उसको जो है करीब 3 साल की सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके 7 साल की सज़ा और जुर्माने के साथ में हाँ, बीएनएस के सेक्शन 77 में हम आते हैं। उसमें लिखा है व्यूरिज्म का मतलब होता है ताक झाक, जिसमें अगर कोई महिला किसी ऐसी जगह पे जहाँ की माहौल ऐसा हो, वहाँ पे ताक झाक या इस तरीके की कोई एक्टिविटी करती है जहाँ पे उसकी डिस्क्लोज हो सकती है चीज़ें, या कोई इमेज उसकी क्लिक करती है, तो फिर उसके लिए उसको पनिश्ड होगी और उसका फर्स्ट कन्विक्शन जो होगा, जैसे ये ना कि 3 साल के लिए उसको इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 7 ईयर्स के लिए, और साथ में लाइबल होगी वो फाइन के लिए भी। ठीक है, आते हैं एक्सप्लेनेशन में इनके, जहाँ पे ये चीज़ें हैं प्राइवेट एक्ट से करके इन्होंने कर रखा है इसको, जहाँ पे जैसे लाइक वॉशरूम है, वहाँ पे कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिससे ओपनली इंसान रहता है और उसके प्राइवेट पार्ट जो है वो ढके हुए नहीं रहते हैं, या ढके हुए हैं, उसको वॉशरूम वगैरह में यूज़ करने के लिए ओपन होता है, वहाँ पे अगर इस तरीके की कोई चीज़ें होती हैं और साथ साथ में जैसे किसी की पिक्स वगैरह क्लिक कर ली जाए, और वो पिक्स जो है सिर्फ अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास शेयर की जाए, वो किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं होनी चाहिए कि उसके साथ में उसको प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ ली, देख लिया इसमें क्या है वुमेन के साथ में। बट यहाँ पे कहीं भी कुछ ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा है कि वुमेन मेन या ऑल जेंडर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हमें नहीं दिख रही है, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि हम इसी की हाईलाइट पे पॉइंट पे आते हैं 10 पे। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि दीज टू क्रिमिनल एक्ट हैव बीन मेड जेंडर न्यूट्रल अंडर सेक्शन 76 एंड 77। तो जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है जेंडर न्यूट्रल जैसा। आप लोग क्या कहते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइए।